नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉगर के शर्मा में। दोस्तों, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसे कि मैं मेरे हर वीडियोज़ में आपको बताता हूं कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को एक व्यवसाय और रुचि के आधार पर सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये YouTube चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियोस मिलने वाली है, जिससे कि आप अगर ज्योतिष जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो मेरे वीडियोस को देख करके आप अपनी और किसी भी दूसरे की जन्म कुंडली का आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से कहूँगा कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो है द्वादश भावों द्वारा विचारणीय मुख्य विषय। दोस्तों, इससे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको द्वादश भावों का परिचय बताया था कि जो जन्म कुंडली होती है उस जन्म कुंडली के विषय में बताया था, और भावों का परिचय बताया था कि जन्म कुंडली में कौन सा भाव कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भावों के विषय में परिचय के बारे में जानना है तो प्लीज़ पिछला वीडियो मेरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से। तो दोस्तों, पहले फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा प्रथम भाव है, इसे हम प्रथम भाव कहते हैं। और प्रथम भाव से जो हम विषय देखते हैं वो हम देखते हैं जातक का शारीरिक गठन, यानी जो भी व्यक्ति जातक होता है उसका शारीरिक गठन इस प्रथम भाव से देखा जाता है। उसका रंग रूप भी इस प्रथम भाव से ही देखा जाता है। आकृति, रंग रूप, आकृति और जातक का स्वभाव। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम केवल मुख्य विषयों की चर्चा करेंगे। ऐसे तो हर प्रत्येक भाव से बहुत सारे विषय आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही विषय होते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर विश्लेषण किया जाता है। तो मुख्य मुख्य विषय ही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर पूरा आपको नॉलेज लेना है तो प्लीज़ वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप न करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। तो कुंडली में द्वितीय भाव ये होता है, अर्थात इसको हम द्वितीय भाव कहते हैं। ये हमारा द्वितीय भाव हो गया। तो द्वितीय भाव से जो विषय आते हैं वो आते हैं, द्वितीय भाव को हम धन भाव भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं धन भाव, द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। यहाँ से कुटुंब का विचार किया जाता है, जातक के कुटुंब का विचार किया जाता है, जातक के धन का और वाणी, इनका विचार विशेष रूप से किया जाता है। आगे चलते हैं तृतीय भाव। तो इस भाव को तृतीय भाव कहते हैं। ये हमारा कुंडली का तृतीय भाव होता है। मैं प्रत्येक भाव को लिख के बता रहा हूँ कि कौन सा भाव कौन सा होता है। तो ये तृतीय भाव होता है। तृतीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं, तो इसे हम सहज भाव भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सहज भाव। यहाँ से हम पराक्रम देखते हैं, जातक का पराक्रम, जातक का उद्यम अर्थात मेहनत, अधिक मेहनत का भाव भी इसे कहते हैं। और यहाँ से भाई बहन का विचार भी किया जाता है कि जातक के भाई बहन कितने होने हैं, भाई बहन का सुख कैसा रहेगा, ये सारा विचार हम यहाँ से करते हैं। अब आगे चलते हैं चतुर्थ भाव में। तो कुंडली में ये जो भाव होता है दोस्तों, ये चतुर्थ भाव होता है, इसे हम चतुर्थ भाव कहते हैं। चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे सुख भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम माता का सुख यानी माता का विचार करते हैं, भूमि, मकान और वाहन का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों पंचम भाव में। पंचम भाव को ये जो हमारा है ये पंचम भाव कहलाता है, इसे हम पंचम भाव कहते हैं। और पंचम भाव को सुत भाव भी कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? सुत भाव।
यहाँ से हम देखते हैं विद्या, बुद्धि, संतान इत्यादि का विचार पंचम भाव से किया जाता है। अब आगे चलते हैं षष्ठ भाव को। तो ये होता है हमारा षष्ठ भाव, इसे षष्ठ भाव कहते हैं। और षष्ठ भाव को एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इसे रिपु भाव भी कहते हैं। रिपु भाव, इस भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। रोग, ऋण, शत्रु का विचार षष्ठ भाव से किया जाता है। अब आगे चलते हैं सप्तम भाव में। तो ये होता है हमारा सप्तम भाव, ये हमारा हो गया सप्तम भाव। सप्तम भाव को हम कहते हैं विवाह भाव, विवाह भाव भी इसे कहते हैं। यहाँ से विवाह सुख देखा जाता है, यानी विवाह सुख। और कई लोग यहाँ से दैनिक आजीविका भी देखते हैं, लेकिन आप इसको विवाह का भाव ही कहिए। और यहाँ से कुल मिलाकर विवाह सुख देखा जाता है। अब ये हो आगे है हमारा अष्टम भाव, ये हमारा अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं। इस भाव से दुर्घटना का विचार भी करते हैं। इस भाव से गुप्त धन भी यहाँ से देखा जाता है। आयु हो गई हमारी, दुर्घटना का विचार भी यहाँ से करते हैं। इस भाव से दुर्घटना, गहन चिंतन भी यहाँ से किया जाता है। जो लोग खोज करते हैं, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, वो भी यहाँ से देखा जाता है। और इस भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है, यहाँ से मृत्यु का विचार भी किया जाता है। आगे हम चलते हैं हमने नवम भाव में। ये हमारा नवम भाव है। नवम भाव को हम भाग्य भाव भी कहते हैं। ये हमारा भाग्य भाव हो गया। यहाँ से हम धर्म का विचार करते हैं, यहाँ से हम सरकार का विचार करते हैं, यहाँ से हम पुण्य कर्म भी यहाँ से देखे जाते हैं। एक बार मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। हमारे जो पुण्य होते हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। आगे चलते हैं हम दसम भाव की तरफ। ये हमारा हो गया दसम भाव। अब दसम भाव की बात करें तो दसम भाव से हम देखते हैं आजीविका। इसे हम आजीविका या आप व्यवसाय भी कह दीजिए, यानी व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है वो यहाँ से देखा जाता है। व्यवसाय हो गया। पिता का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। तो व्यवसाय भाव भी से कहते हैं। व्यवसाय और पिता का सुख मुख्य रूप से होते हैं। अब आगे चलते हैं एकादश भाव की तरफ। ये हमारा एकादश भाव हो गया। एकादश भाव से हम देखते हैं आय के स्रोत हो गए। आय के स्रोत पे इच्छा पूर्ति का भाव भी यह होता है। और बड़े भाई का विचार भी यहाँ से किया जाता है। अब आप आगे चलते हैं हम द्वादश भाव की तरफ। ये हमारा द्वादश भाव है। इसे हम व्यय भाव भी कहते हैं। व्यय भाव, खर्चा यहाँ से देखा जाता है। इसे मृत्यु भाव भी कहते हैं। शयन सुख का भाव भी यह है। और विदेश यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको द्वादश भावों के मुख्य विषयों के बारे में आराम से लिखकर बताया है। आप नोट्स ज़रूर बनाइए। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और जाते जाते वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए।
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।